एक नंबर में गए। अब डीडीएल कमांड्स के बारे में हम बताएं। और डीडीएल में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कमांड होता है क्रिएट। तो क्रिएट कमांड करता क्या है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। अब वो ऑब्जेक्ट टेबल भी हो सकता है, यूजर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन प्रोसीड्यूर भी हो सकता है, प्रोसीड्यूर ट्रिगर भी हो सकता है, ट्रिगर पैकेज भी हो सकता है, पैकेज इंडेक्स हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, व्यू हो सकता है, एम व्यू हो सकता है। ये सब ऑब्जेक्ट का नाम है। मतलब क्रिएट कमांड से ये सब कुछ बनता है। मगर सबसे पहला काम हम लोगों को टेबल बनाना है। सबसे पहला काम टेबल बनाना। तो टेबल को बनाने का क्या क्या तरीका है, इसको सीखना होगा। बहुत सारा टेक्निक होता है। तो एक नंबर टेक्निक क्या है टेबल को बनाने का ना? ई क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम यहाँ पर लिखते हैं, टेबल का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे फील्ड 1, पहला फील्ड कौन होगा, उसका टाइप क्या होगा। फील्ड 2, दूसरा फील्ड क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा। ऐसे करके फील्ड एन और यहाँ भी उसका टाइप लिख देंगे। लास्ट में क्लोज करके सेमीकोलन लगाएंगे। ये इसका सिंटैक्स, ये इसका सिंटैक्स है। क्लियर? अब मानो एक स्टूडेंट टेबल हम बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट नाम का एक टेबल हम बनाना चाहते हैं, STUDENT स्टूडेंट। उसमें हम 4 फील्ड रखना चाहते हैं, नेम, रोल, क्लास एंड ईयर। 4 फील्ड हम रखना चाहते हैं। ठीक, अब नेम किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, रोल इंटीजर टाइप का, क्लास भी कैरेक्टर टाइप का होगा, ईयर इंटीजर टाइप का होगा। ठीक, तो देखो कैसे बनाओगे। CREATE क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम लिखोगे क्या, स्टूडेंट। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या लिखा, स्टूडेंट। अब पहला फील्ड किसको लिखेंगे, नेम। तो पहला फील्ड हम लिखा नेम। अब यह कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर एंड वैरचर दोनों होता है। कैर और वैरचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या है, कैर टाइप का अगर लिया तो उसमें मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर तक स्टोर हो सकता है, 2000 कैरेक्टर। क्लियर? एक नंबर। और दूसरा क्या है, मानो कैरेक्टर में हम फील्ड का साइज लिया 20 कैरेक्टर और वैल्यू डाल दिया 10 कैरेक्टर का, तो बाकी 10 कैरेक्टर जगह वो रिलीज नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, कैच करके रखेगा। क्लियर? और वही अगर वैरचर यूज करोगे तो वैरचर में मैक्सिमम साइज हो जाएगा 4000 कैरेक्टर। कैरेक्टर में 2000, वैरचर में 4000 कैरेक्टर मैक्सिमम साइज। ठीक, और फायदा यही, वैरचर में अगर 20 कैरेक्टर का साइज दिया और 10 कैरेक्टर का वैल्यू हम उसमें स्टोर किया, तो बाकी जो 10 कैरेक्टर है उसको रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, दूसरा वेरिएबल उसको यूज कर सकता है। ठीक, तो जब देखोगे वैल्यू एकदम फिक्स्ड साइज का आ रहा है, 5 कैरेक्टर या 7 कैरेक्टर ऐसा, तो कैर यूज करोगे। और जब देखोगे नहीं, वैल्यू कभी 10 कैरेक्टर हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है, तो वैरचर यूज करोगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, वैरचर वेरिएबल कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर। ठीक, गुड। अब हम लिया रोल, रोल क्या है,
नंबर टाइप का 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर रोल नंबर तो होगा नहीं। एक क्लास में मैक्सिमम 60 स्टूडेंट अलाउड है, तो 1 से 60 तक हो सकता है। ठीक है। अब क्लास देखोगे ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 10 कैरेक्टर करके, कैरेक्टर टाइप का करके। ठीक। अब ईआर, ईआर ये नंबर टाइप का। ईआर क्या है? 1 डिजिट काफी है, क्योंकि ईआर में 1 2 3 4 5 दुनिया में जितना भी कोर्स है 5 साल से ज्यादा लंबा कुछ नहीं है। इसका मतलब ईआर में मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो 5। क्या है? तो 1 डिजिट में आराम से 5 स्टोर हो जाएगा। अब सेशन वगैरह नहीं, पहला में ज्यादा लंबा नहीं। जैसे एंटर डालोगे देखोगे दिखाएगा टेबल क्रिएटेड। ठीक। जैसे एंटर डालोगे इसके प्रॉम्प्ट में इसको लिखोगे, एंटर डालोगे, सेमीकोलन देने के बाद देखोगे लिखेगा टेबल क्रिएटेड। क्लियर? अब देखो, मानो आज हम टेबल क्रिएट कर लिया, कल आके अगर हम चाहेंगे देखना जो कौन कौन टेबल हम बनाया उसका लिस्ट देखना है, तो टेबल का इंफॉर्मेशन ओरेकल बहुत सारा जगह में स्टोर करके रखता है। एक नंबर में एक व्यू है जिसका नाम है टैब, इसमें भी रखता है। एक डेटा डिक्शनरी का टेबल है यूजर अंडरस्कोर टेबल्स, इसके अंदर में भी स्टोर करके रखता है। एक डेटा डिक्शनरी का टेबल है यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर भी स्टोर करके रखता है। इसके अंदर भी स्टोर करके रखता है। ठीक। अगर तुम चाहोगे देख ले हम, तो एक नंबर में तुम ऐसे लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, टेबल का लिस्ट दिखाएगा जो जो टेबल तुम बना चुके हो। तुम ऐसा लिखोगे तो भी दिखाएगा सिलेक्ट टेबल नेम, TABLE, टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स, इससे भी दिखाएगा। अगर तुम चाहते हो तीसरा से, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स where object underscore type equal to table, ऐसे भी देख सकते हो। डायरेक्ट दिखा देगा। ये क्या करेगा? यूजर अंडरस्कोर टेबल्स, तुम जितना भी टेबल बनाओगे सबका इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। टेबल का नाम का लिस्ट आ जाएगा, स्टार लिखोगे तो सब आ जाएगा, कब बना, कौन बनाया, सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा। और अगर ऐसे लिखोगे ये क्या, ये सभी का इंफॉर्मेशन रखते हैं, सब का इंफॉर्मेशन यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में रहता है। इससे तुम किसी का भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, वो सीक्वेंस हो, व्यू हो, इंडेक्स हो, फंक्शन हो, प्रोसीड्यूर हो, कुछ भी। ठीक। अब हम ऑब्जेक्ट का नाम को डिस्प्ले किया, कहाँ से? यूजर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का टाइप टेबल होगा, मतलब सिर्फ टेबल का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। कौन कौन टेबल हम बनाए, ये 3 तरीका है इंफॉर्मेशन को देखने का। ठीक। और मानो टेबल का लिस्ट पता हो गया, अब तुम चाहोगे कौन कौन फील्ड उसमें है, कौन कौन फील्ड हम उसमें बनाया था, तो उसके लिए डिस्क्राइब कमांड है। डिस्क्राइब, उसके लिए डिस्क्राइब। चौथा में क्या करोगे? DESCRIBE, डिस्क्राइब। मानो हम लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल में कौन कौन फील्ड है, कौन क्या टाइप है, सब दिखा देगा। ये चीज, पूरा ये चीज दिखा देगा। ठीक। और इसको छोटा करके भी लिख सकते हो, DESC, डिस्क्राइब स्टूडेंट, ऐसे।
ये भी दिखाएगा। तो क्या क्या बताया, टेबल बनाने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है, टेबल कौन कौन हम बना चुके हैं उसका लिस्ट देखना है, तो ये तीनों से देख सकते हैं ऐसे करके। ठीक, पर्टिकुलर टेबल में कौन कौन फील्ड है उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो ये तरीका है। स्टूडेंट टेबल में कौन कौन फील्ड है, क्या टाइप है, वो दिखा देगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका ये है, अगर एक फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, जैसे रोल नंबर, इसको प्राइमरी की बनाना है, तो बगल में लिख दोगे प्राइमरी की, प्राइमरी की, प्राइमरी। एक फील्ड को प्राइमरी की अगर बनाना है तो जस्ट बगल में लिख दो प्राइमरी की। ठीक, तो जैसे प्राइमरी की बन जाएगा रोल नंबर, तो प्राइमरी की नॉट नाल होता है, उसको वैल्यू डालना मस्ट है, और जो भी वैल्यू डालोगे वो सब यूनिक होगा, डुप्लीकेट वैल्यू उसमें अलाउड नहीं। ठीक, अब ये जो प्राइमरी की बना, स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें आया, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ए फील्ड, स्पेशल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए फील्ड, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ए फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की जैसे लगाया, प्राइमरी की जैसे लगाया, स्पेशल प्रॉपर्टी ना हो गया, उसमें नाल वैल्यू जाएगा नहीं, जो भी वैल्यू डालोगे सब यूनिक होना चाहिए, तो स्पेशल एक प्रॉपर्टी उसमें आ गया। इस टाइप का स्पेशल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। ठीक, कंस्ट्रेंट। तो अब टेंशन ये है, मानो हम आज बनाया, प्राइमरी की बन गया, अब कौन प्राइमरी की है, कौन क्या है, हमको तो 3-4 दिन बाद भूल जाएंगे, तो देखेंगे कैसे। एक टेबल है यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ये सब स्पेशल प्रॉपर्टी को स्टोर करके रखता है, सब टेबल का स्पेशल प्रॉपर्टी। मतलब इसमें कौन कौन रहता है? प्राइमरी की का इंफॉर्मेशन, प्राइमरी की, फॉरेन की का इंफॉर्मेशन, फॉरेन की का इंफॉर्मेशन, चेकिंग का इंफॉर्मेशन, चेकिंग, चेकिंग, यूनिक की का इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन एक रहता है। तो देखोगे कैसे स्टूडेंट टेबल की ऊपर कौन कौन कंस्ट्रेंट हम लगाया, तो करोगे क्या, ऐसे लिखो, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, where table underscore name equal to student, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के ऊपर जितना भी स्पेशल प्रॉपर्टी लगा हुआ है, कौन फील्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, सब इंफॉर्मेशन दिखाएगा। क्या? सिलेक्ट स्टार, सभी फील्ड का वैल्यू दिखाओ, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स टेबल से, कौन टेबल के अकॉर्डिंग? स्टूडेंट टेबल का। तो स्टूडेंट टेबल के ऊपर जितना भी स्पेशल प्रॉपर्टी लगा हुआ है सब इंफॉर्मेशन और डिस्प्ले कर देगा। और ये सब भूलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारा दिक्कत होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि इतना सारा कंडीशन इसमें लगा के रखा, वैल्यू डालने के लिए जा रहा है, ले ही नहीं रहा, तो पता कैसे करोगे क्यों नहीं ले रहा? वही से पता चलेगा सर, वही से पता चलेगा। ठीक, एक नंबर प्राइमरी की बनाने का ये टेक्निक है। ठीक, दूसरा टेक्निक क्या है? हाँ, बहुत सारा, यही पर लिख दोगे प्राइमरी की, प्राइमरी की कौन है? रोल नंबर,
प्राइमरी की कौन है, रोल नंबर। एक फील्ड को ऐसे भी बना सकते हैं। तो प्राइमरी की यही चीज लिखोगे, प्राइमरी की स्पेस देखें, प्राइमरी की, यहाँ पर मानो हम लिखा रोल क्लास ईयर। अब 3 फील्ड को लेके प्राइमरी की बन गई, कंपोजिट प्राइमरी की। मगर 3 फील्ड को अगर प्राइमरी की बनाना है, बगल में लिख दोगे तो नहीं होगा। बगल में लिखोगे तो 3 प्राइमरी की बन जाएगा, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की अलाउड है, 3 अलाउड नहीं, 13 देगा। तब ये यही टेक्निक चलेगा, बाकी नहीं, पहले वाला नहीं चलेगा। तो इस टेक्निक से एक फील्ड को भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है, एक से ज्यादा फील्ड को भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है। ठीक, कोई एक को लिखना है तो हम इसको कमेंट कर दिया। कोई एक लिखना है, 2 लाइन ऐसे थोड़ी चलेगा, 2 प्राइमरी की बन जाएगा। एक टेबल में 2 प्राइमरी की थोड़ी अलाउड है, नहीं। एक स्पेशल नाम भी देना चाहते हो, जैसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया, स्पेशल प्रॉपर्टी जो हम डाला इस फील्ड के ऊपर, जिसका कोई नाम हम नहीं दिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नाम असाइन करेगा। और अगर तुम चाहते हो नाम दे दे हम कंस्ट्रेंट का, स्पेशल प्रॉपर्टी का नाम दे दे, तो भी तुम दे सकते हो। कैसे ना, ऐसे ऐसे CONSTRAINT कंस्टेंट प्राइमरी की 2 नाम दिया, PK2। अब यह लिख दिया प्राइमरी की कौन कौन है, रोल क्लास ईयर, रोल क्लास ईयर। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी हम बनाया इस सब फील्ड के ऊपर, उस स्पेशल प्रॉपर्टी का नाम कौन है, PK2। अब PK2 को अगर डिलीट कर दोगे, प्राइमरी की मिट जाएगा। PK2 को अगर डिलीट कर दोगे, कहां से, इस टेबल से, इस टेबल से अगर डिलीट कर दोगे मिट जाएगा प्राइमरी की। सब हम लोग सीखेंगे करके। अब हम भूल गया प्राइमरी की बनाना, टेबल बन गया, जैसे एंटर डालोगे टेबल क्रिएटेड बताएगा। अब मानो हम भूल चुके हैं प्राइमरी की बनाना, तो बाद में बनाना पड़ेगा, बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो प्राइमरी की को ऐड करने का तरीका क्या होता है, मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजिंग है ना, हो रहा है। अब टेबल तो बन चुका है, ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चेंजिंग, अल्टर। तो क्या लिखोगे, अल्टर टेबल, कौन है, स्टूडेंट ऐड करना है प्राइमरी की कौन कौन है, रोल क्लास ईयर। देखोगे लिखेगा टेबल अल्टर्ड, चेंज हो गया। इसको ऐड करने का एक नंबर टेक्निक है, दूसरा टेक्निक अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, नाम भी दे सकते हो, कंस्टेंट PK3 प्राइमरी की कौन कौन है, रोल क्लास ईयर। ये दोनों टेक्निक क्या है, हाउ टू ऐड प्राइमरी की ऑन एग्जिस्टिंग टेबल, हाउ टू ऐड प्राइमरी की ऑन एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की को कैसे ऐड किया जाता है।
ही टेबल से निकालना होगा, तब उस नाम को डिलीट करने से डिलीट होगा। और नहीं तो एक सस्ता टेक्निक है, मिटा देता। यस सर। मानो कोई एक टेबल तुम बनाया स्टूडेंट, ठीक, अब उसमें जो प्राइमरी की है उसको डिलीट करना चाहता है, डिलीट प्राइमरी की को डिलीट करने का एक नंबर टेक्निक। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है, हाँ? और अगर तुम डिलीट करना चाहोगे तो उसको डिलीट कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर? क्या प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट को चेंज करना, ऑब्जेक्ट को मिटाना, ठीक, डीडीएल है। अब डीडीएल ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए ड्रॉप यूज होता है, ड्रॉप, हाँ, और रिकॉर्ड को मिटाने के लिए डिलीट, हाँ, ड्रॉप। तो क्या लिखोगे? ड्रॉप अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। ये सबसे सेफ साइड टेक्निक है। क्यों? क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, तो ड्रॉप प्राइमरी की बोलोगे वो ढूंढ के उसको साफ कर देगा, हाँ। और अगर तुम नाम से डिलीट करना चाहोगे तो ऐसे अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कंस्ट्रेंट, जैसे हुआ नाम दिया PK3, अल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्टेंट, स्पेशल प्रॉपर्टी को ड्रॉप करो, PK3। और ये टेक्निक क्या? प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, सबको मिटाने के लिए, सबको डिलीट करने का यही टेक्निक है। और ये सिर्फ प्राइमरी की, क्योंकि फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकता है, तो ड्रॉप फॉरेन की लिखोगे तो कौन सा डिलीट होगा? नहीं होगा। प्राइमरी की एक ही होता है, इसलिए ड्रॉप प्राइमरी की लिखोगे तो ढूंढ के उसको मिटा देगा, हाँ। यूनिक की एक से ज्यादा हो सकता है एक टेबल में, तो यूनिक की तो ऐसे मिटेगा नहीं। ये टेक्निक है। कंस्टेंट का नाम देना होगा यहाँ पर। तो कंस्टेंट का नाम मिलेगा कहाँ से? कैसे मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, ठीक, यहाँ से मिलेगा। कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, ऐसे ही देखोगे। कंस्टेंट का नाम और सर्च कंडीशन, क्या कंडीशन लगा हुआ है? सिलेक्ट CONSTRAINT कंस्टेंट नेम। अब यहाँ सर्च कंडीशन फ्रॉम user underscore constraints where table underscore name equal to student। क्या दिखाएगा? कंस्टेंट का नाम क्या क्या है, अगर तुम नहीं दिया तो सिस्टम देगा वो नाम क्या है वो भी दिखाएगा। और सर्च कंडीशन, उसमें कंडीशन क्या लगा हुआ है? फॉरेन की है या यूनिक की है या चेकिंग लगा हुआ है या प्राइमरी की है, सब बताएगा। और कौन टेबल का? स्टूडेंट टेबल का। ऐसे करके तुम्हारा नाम को देख लेना है कंस्टेंट का। अब उसके बाद फिर अल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्टेंट का नाम, यह जो दिखा, हाँ, तो वो वाला मिट जाएगा।